Hello students, here we have a question on a screen. A particle of mass small m is projected with velocity v, making an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle lands on the level ground, the magnitude of the change in its momentum will be blank. तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें डिफाइन करना है चेंज इन मोमेंटम। मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूला उसकी ऐसी रहेगी, डेल्टा पी वेक्टर इज इक्वल टू पी एफ वेक्टर माइनस पी आई वेक्टर। ओके, एंड जो भी ऑब्जेक्ट है मास एम, तो मोमेंटम क्या होता है, E इज इक्वल टू एम वी। इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखे तो पी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर। हियर जो फेनोमेनन गिवन है उसमें एक सिंगल पार्टिकल की बात की है, तो बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम में एक सिंगल कॉमन मास ही m रहेगा और vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, m को कॉमन निकाल दिया। तो अब हमें सॉल्यूशन में ये vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर वो हम डिफाइन करेंगे, फिर ये डेल्टा p वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो हमारा ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का कैलकुलेशन। तो पार्टिकल जो है उसको 45 डिग्री पे थ्रो किया गया हुआ है विथ हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में। तो ये 45 डिग्री है, तो इसमें क्या होगा, बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ये इनिशियल वेलोसिटी इधर जो है उसके दो कंपोनेंट्स हमें सोचने पड़ेंगे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये v इनिशियल वेक्टर जो है, तो इधर बनेगा v इनिशियल कॉस फंक्शन कॉस थीटा, इधर बनेगा v इनिशियल साइन फंक्शन साइन थीटा। सो v इनिशियल बनेगा हमारा vi, तो vi मतलब जो गिवन है इन द टर्म्स ऑफ p आंसर लाना है, तो v cos 45, v cos 45 मतलब 1 by root 2 पॉजिटिव x कंपोनेंट, vi sin थीटा लेंगे 45 डिग्री, सो y भी पॉजिटिव कंपोनेंट रहेगा, सो वो भी बनेगा v इंटू 1 by root 2। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमें मिल गया। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को फिर से फाइनली लिख दे तो v अपॉन रूट टू कॉमा v अपॉन रूट टू। नाउ जब ये ऑब्जेक्ट जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के हिसाब से यहाँ ग्राउंड पे टच करेगा, तब इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी जो पहले थी, वही, वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज नहीं होगा, जो आगे क्वेश्चन में भी मैंने समझाया है। तो ये vf cos थीटा जो है उसका आंसर vi cos थीटा जितना ही रहेगा, और ये बनेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी पार्टिकल्स है या पॉइंट्स है वहां पर एक ही पार्टिकल के लिए वेलोसिटी सेम रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से वेक्टर नोटेशन चेंज होगा। मतलब कि ये इनिशियल पॉइंट ले ले 1 और ये 2, तो 1 के आगे वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड जो है वहां पर vi sin थीटा है, वो पॉइंट 2 के आगे vi sin थीटा उतनी ही वेलोसिटी रहेगी एज अ फाइनल vf sin थीटा में। ओके, तो vi sin थीटा इज इक्वल टू vf sin थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहती है, सिर्फ डायरेक्शन अगर चेंज है तो वो दिखेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो पॉइंट 2 के आगे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम, तो x कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा vi cos थीटा जितना, मतलब इसमें है v अपॉन रूट टू कॉमा, और इधर y कंपोनेंट है vi sin थीटा, लेकिन उसका हम माइनस कंपोनेंट लिखेंगे क्योंकि उसको नेगेटिव y डायरेक्शन में एक्सप्लेन करना है। तो नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू होगी v अपॉन रूट टू। सो हियर वी हैव टू डिफाइन vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर। तो इतना पोर्शन हमें मिलेगा, vf वेक्टर माइनस vi वेक्टर कितना मिलेगा, तो देखिए ये vf वेक्टर है, सो v बाई रूट टू
v डिवाइड बाय रूट टू माइनस v डिवाइड बाय रूट टू, तो वो सब्ट्रैक्शन तो जीरो हो जाएगा, कॉमा v अपॉन रूट टू मतलब माइनस v अपॉन रूट टू माइनस v अपॉन रूट टू is equal to minus 2 times v upon root 2. So here we have 0 comma minus root 2 times v. इसमें से root 2 कट हो जाएगा एक, तो ये हमारे पास है वन काइंड ऑफ डेल्टा v वेक्टर। मैग्नीट्यूड बनेगा डेल्टा v वेक्टर का, सो रूट 2 v बनेगा। रूट 2 कैसे, तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, उसका जो आंसर मिलेगा डेल्टा वी में वो रूट 2 भी मिलेगा। और फाइनल आंसर जो हमारा रहेगा, तो डेल्टा पी जो है उसका मैग्नीट्यूड m इंटू डेल्टा वी, सो m एंड डेल्टा वी हमने डिफाइन किया रूट 2 वी, सो हियर फाइनली वी हैव अंडर रूट 2 mv, सो करेक्ट ऑप्शन इज अंडर रूट 2 mv। एंटायर क्वेश्चन में आप देख सकते हो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो एक्स डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी भी का आंसर जीरो है। जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो वर्टिकल डायरेक्शन की है, क्योंकि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है एंड रिटार्डेशन भी है, इसीलिए ये कंपोनेंट मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा और डायरेक्शन भी चेंज करेगा। थैंक यू।